हे एवरीवन, ऐसा आपने बहुत सारी सेल्फ ग्रोथ वीडियोस में सुना होगा या फिर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपको पावरफुल, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनना है तो फिर लोगों को खुद के ऊपर डिपेंड करना सीखो। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि लोगों को खुद के ऊपर डिपेंड करें कैसे, बिकॉज जब लोग आपके ऊपर डिपेंड होते हैं तब वो आपकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे कि आपकी रेपुटेशन भी दूसरों के बीच और भी अच्छी होती है। नाउ अब हम समझते हैं कि लोगों को खुद के ऊपर डिपेंड करना ही क्यों है। तो जब लोग आपके ऊपर डिपेंड होते हैं तब वो आपकी पीठ पीछे आपकी बैक बैटिंग नहीं करते, मतलब कि आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करते। वो आपकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करेंगे और रिस्पेक्ट किसे नहीं चाहिए। एंड जब लोग आपके ऊपर डिपेंड होंगे तो फिर आप लोगों को पावरफुल भी दिखोगे। नाउ अब हम जानते हैं कि लोगों को डिपेंड किया कैसे जाए। सो पॉइंट नंबर 1, डिसीजन लेने में हेल्प करो। हम सभी अपने पूरे दिन में नो डाउट काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं। इनफैक्ट आज आप जहाँ पे भी हो, आप अपनी पास्ट में लेके डिसीजन की वजह से ही हो। तो जब आप लोगों को उनकी लाइफ में उनकी कुछ डिसीजन लेने में हेल्प करते हो एंड अगर आपकी हेल्प उनके लिए फ़ायदेमंद होती है तो फिर वो ऐसे ही और डिसीजन लेने से पहले आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट आपको भी सही डिसीजन लेना होगा जिससे लोगों का फ़ायदा हो और वो डिसीजन उनके लिए सही हो। बट अब आपको सबके डिसीजन लेने में सबकी हेल्प नहीं करनी है, मतलब कि आपको लोगों को उनकी परमिशन के बिना अपने डिसीजन उनको नहीं बताने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करने लगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड तो होने से रहे, प्लस होगा ये कि उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखो। एंड अगर वो आपसे कहते हैं कि उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो फिर उनकी हेल्प ज़रूर करो। पॉइंट नंबर 2, कीप अप द नीड। ओके, तो कुछ दिनों पहले मैंने संदीप महेश्वरी जी का एक सेशन देखा जिसमें उनके साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी थे। तो उनसे एक चेस एकेडमी के ओनर ने क्वेश्चन किया, जब भी वो टीम बनाते हैं तो उनके टीम मेंबर कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ देते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस चीज़ के आंसर में उन्होंने कुछ ऐसा कहा, वेरी क्विक आंसर, क्रिटिकल को रिपीटेबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्रिटिकल स्किल सिखा देते हैं अपनी टीम को और वो रिपीटेबल नहीं हो पाता, फिर वो आपसे अलग हो जाता है। दूसरी चीज, आपको एक काम बहुत जरूरी है यहाँ पे कि बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा वर्सेस छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा। आप क्या कर रहे हैं, आप छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा उन्हें बना देते हैं तो वो आपसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनाइए। इसमें दो बातें हैं, ध्यान रखना, मैं समझाता हूं आपको। जैसे गाड़ी बनती है, गाड़ी बनने में एक आदमी स्टीयरिंग फिट करता है, टायर फिट करता है, बम्पर फिट करता है, गियर फिट करता है, क्लच प्लेट लगाता है, एक दरवाजा लगाता है, एक विंड स्क्रीन लगाता है। वो सब क्या है, बड़ी मशीन के छोटे हिस्से हैं। वो अपने आप गाड़ी नहीं बना सकते, वो पूरी गाड़ी नहीं बना पाएगा, उसको एक हिस्सा आता है। तो एक हिस्से पे काम कराइए उस टीम से। अगर वो बड़ा हो रहा है और वो छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा बन रहा है और उसको पूरी गाड़ी बनानी आ गई है अब, तो फिर वो आपके एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं है, अब आप उसको पार्टनर बनाइए तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सो यहाँ पर लेसन ये था कि अगर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दोगे जो आपको पता है तो फिर उनको आपकी ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों को कुछ बता रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें नहीं बताओ जो भी आपको पता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खुद के लिए भी छोड़ दो। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड क्वालिटी टाइम। हम सभी का टाइम लोगों के साथ ही बीतता है, बट हम सभी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी स्पेशल वन से मिलते हो तो उनसे मिल लेने के बाद भी आपको वो बिताया हुआ वक्त बार बार याद आता है, जिससे आपको खुशी भी मिलती है। वेल, ऐसा होता है क्योंकि आपने उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होता है। नाउ इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप किसी से भी बातें करो तो उनको अपनी पूरी अटेंशन दो। अपने फ़ोन का यूज़ कम से कम करो, इनफैक्ट फ़ोन का यूज़ करो ही नहीं। लोगों से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनका विश्वास जीतो और उनको भरोसा दिलाओ कि आप भरोसे लायक हो। नंबर 4, कीप द स्ट्रेंथ टू यू। 15th सेंचुरी में फ्रांस के राजा लुई 11 ज्योतिषी पर यकीन करते थे। एक दिन ज्योतिषी ने बताया कि 8 दिनों के बाद नौकरानी की डेथ हो जाएगी और फिर ऐसा ही हुआ। ये सारी चीजें देखने के बाद राजा ने सोचा कि ज्योतिषी ने खुद को सही साबित करने के लिए उनकी डेथ कर दी। तो राजा ने ज्योतिषी को मौत की सजा सुना दी। बट उससे पहले ज्योतिषी से राजा ने एक क्वेश्चन किया कि बताओ तुम कब तक जियोगे। तो इसके जवाब में ज्योतिषी ने कहा कि आपके मौत से ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत होगी। और फिर ये बात सुनकर राजा ने ज्योतिषी को मारने का फैसला बदल लिया। राजा ने ज्योतिषी को अपनी तरफ से जितनी हो सके प्रोटेक्शन दी ताकि ज्योतिषी को कुछ भी नहीं हो।
राजा ये बात समझ चुके थे कि अगर उनको जिंदा रहना है तो फिर उनको ज्योतिषी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस स्टोरी का मतलब बस ये है कि आपको लोगों के बीच अपनी ज़रूरत बनाए रखनी है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो सकता है कि आप किसी स्किल में अच्छे हो या फिर आप स्टडी में अच्छे हो, जिससे हो गई है कि लोगों को कभी न कभी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, बस आपकी नीड होनी ही चाहिए। ओके सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। खुद को ऐसे ग्रो करते रहना चाहते हो तो फिर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।